गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल पारिक। बेटा आज अपन कक्षा 10th की हिंदी का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है सूरदास, उसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा फर्स्ट जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो में अंदर मैंने आपको सूरदास के जीवन परिचय के बारे में समझाया था। उसके बाद में मैंने सूरदास के 2 पद थे, उन 2 पदों के बारे में विस्तारित रूप से समझाया था। आज उनके सूरदास के 2 पद और हैं इस बुक के अंदर, अपने फर्स्ट लेसन के अंदर। उन 2 पदों के बारे में जानकारी लेंगे, उनकी सप्रसंग अपन व्याख्याएं करेंगे। ओके बेटा, स्टार्ट। बुक निकाल लीजिए आप अपनी, और यस बुक निकाल ली सबने। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए फर्स्ट मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ कि जब गोपियाँ जो थी वह कृष्ण के विरह के अंदर व्याकुल हो रही थी और उद्धव जो थे उनको अपनी योग साधना पर घमंड हो गया था। तो उद्धव की योग साधना उनके घमंड होने के कारण श्री कृष्ण ने उनका घमंड दूर करने के लिए उद्धव को गोपियों और राधा के पास में भेजा था। वो मैंने आपको विस्तारित रूप से पहले वीडियो में अपन ने ये सारी बातें क्लियर कर ली। तो जब गोपियाँ और उद्धव के बीच में आपस में दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही है, तो उसी वार्तालाप का एक दोहा और है जो कि भ्रमर गीत से लिया गया है, अर्थात सूरसागर की जो रचना है उस रचना सूरसागर की रचना भ्रमर गीत से लिया गया है। चलिए पढ़ते हैं तीसरा। संदेशनी मधुबन कूप भरी, अर्थात श्री कृष्ण को व्यंग करती हुई गोपियाँ जो कह रही है, वह क्या कह रही है कि श्री कृष्ण को हमने इतने पत्र लिखे कि उनके हमारे पत्रों से जो मथुरा के जो कुएं हैं वह क्या हो गए हैं, भर गए हैं। संदेशनी यानी कि इतने संदेश हमने भेजे। और संदेश प्राचीन काल में किससे भेजे जाते थे? आज के जैसे बेटा फोन और मोबाइल तो थे नहीं उस समय जो संदेश भेजे जाता था वह किसके द्वारा भेजे जाते थे? पत्रों के द्वारा। तो यहाँ पर संदेश भेजने का अभिप्राय कि जो संदेश भेजे गए थे वह पत्रों के द्वारा भेजे गए थे। तो इसमें बोल रहे हैं संदेश ने मधुबन कूप भरी, अर्थात हमने श्री कृष्ण को इतने संदेशे भेजे कि मथुरा के कुएं भर गए होंगे। कूप का अर्थ क्या होता है बेटा? कूप का अर्थ होता है कुआं। ठीक है बेटा, आगे चले। अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे, अर्थात अब तो मथुरा के जो लोग हैं ना, उनको भी पता चल गया है कि जो श्री कृष्ण है वह हमारी क्या कर रहे हैं? उपेक्षा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? उपेक्षा का अभिप्राय क्या है कि जानबूझकर हमें वो क्या कर रहे हैं? नजरअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि हमने बहुत अधिक पत्र भेजे और प्रत्येक मथुरा के प्रत्येक निवासी को पता चल गया कि हम श्री कृष्ण को इतने पत्र लिखते हैं जिससे कि उनके मथुरा के कुएं भी फुल हो गए हैं, वो भी पूर्ण रूप से भर गए हैं। तो मथुरा के समस्त निवासियों को ये बात पता है। तो अब उसके बाद में उन्हें अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे, कि मथुरा के लोगों को भी अब तो पता चल गया है कि श्री कृष्ण जो है वह हमारी क्या कर रहे हैं? उपेक्षा कर रहे हैं, अर्थात वे हमारे पत्रों का जवाब नहीं देके हमें क्या कर रहे हैं? नजरअंदाज कर रहे हैं। आगे देखिए बेटा, जीते पथिक बठे मधुबन को बहुरी न सोच करे, कि जितने भी पथिक यानी कि राह में चलने वाले, पथिक का मतलब रास्ते में चलने वाला राहगीर, उसको पथिक कहा जाता है। तो यहाँ पर जीते यानी जितने भी पथिक, पठे मधुबन को यानी कि जितने भी पथिक हम यहाँ से मधुबन को गए हैं, मधुबन को बहुरी न सोच करे, यानी कि वे वापस लौटकर नहीं आए हैं। कि जितने भी मथुरा के अंदर यहाँ से ब्रज से हमने प्रेम पत्र जिनको देकर भेजे पथिकों को, कि वह क्या हो गए हैं कि जीते पथिक पठे मधुबन को बहुरी न सोच करे, कि फिर वापस वह लौटकर नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? देखिए अब वो क्या कर रही है? अपने मन से कल्पनाएं कर रही हैं। उनके मन में अनेकों प्रकार के विचार आ रहे हैं, अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर रही है वो, कि श्री कृष्ण ने हमारे जो पत्रों का जवाब नहीं दिया, वह पत्रों का जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिया? शायद ये कारण होगा जिसके कारण से उन्होंने हमें अपने पत्रों का जवाब नहीं दिया। क्या नहीं दिया? कैवे शाम सिखाए प्रमोदे कैवे भीष्मरे, कि या तो शाम ने क्या किया? शाम अर्थात श्री कृष्ण, कि श्री कृष्ण ने या तो क्या कर लिया होगा, क्योंकि वो चतुरो चालाक है,
मीठी मीठी बातों के अंदर सामने वाले को फंसाने वाले हैं कि फ़ौरन से उनकी और इतनी प्यारी और इतनी मधुर मुस्कान है कि उनकी मुस्कान पे ही लोग बार क्या हो जाते हैं, सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया होगा कि कैवे शाम सिखाए प्रमोदे, कि क्या तो शाम ने अर्थात श्री कृष्ण ने उनको क्या कर लिया होगा, अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में क्या कर लिया होगा बेटा, फंसा लिया होगा, कि अपने मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर उनको वहीं पर रहने के लिए मजबूर कर दिया होगा और दोबारा वह श्री कृष्ण की मीठी बातों के अंदर आके वहीं पर रह गए हैं और वापस लौटकर नहीं आए हैं। कह कहूँ बीच मरे, या फिर ये भी हो सकता है कि वह मथुरा तक पहुँचे ही ना हो जंगल के, क्योंकि पहले के समय में ये आपके यातायात के साधन थे ही नहीं, पैदल जाना पड़ता था या बैलगाड़ियाँ थीं, तो और जंगल के रास्ते में से जाना पड़ता था। तो हो सकता है कि वह बीच में क्या गए हो, मर गए हो अर्थात समाप्त हो गए हो, कि या तो मथुरा पर पहुँच गए हो पथिक यानी कि जिनके साथ उन्होंने पत्र भेजे, अपने प्रेम पत्र उनके साथ में भेजे, कि या तो वो क्या हो गए हो कि श्री कृष्ण ने उनको अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाकर वहीं पर रख लिया हो, या फिर क्या हुए वो कि बीच राह में वे पथिक क्या हो गए हो, समाप्त हो गए हो या मृत्यु को प्राप्त हो गए हो। कागज गरे मेघ मसी खूटी, या अब वो और कल्पनाएं कर रही है कि या तो ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा। हमारे साथ में बेटा होता है ना, ऐसे हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि कई बार कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात हो जाती है कि हम सामने वाले से मिल नहीं पाते या अपने आमना सामना हमारा नहीं हो पाता, तो हमारे मन में क्या होता है, हम कल्पनाएं करते रहते हैं ना, वो मेरे से नहीं मिला या फिर उसके साथ में ऐसा हुआ होगा या उसने ऐसा किया होगा, चाहे उसने कुछ किया ना किया, लेकिन हम मन में क्या करते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से जो गोपियां हैं, जब श्री कृष्ण ने उनको प्रेम रूपी संदेशा ना भेजकर और उद्धव के साथ में ज्ञान रूपी संदेशा भेजा, तो उनके मन में भी क्या आ रही है, अनेकों प्रकार की कल्पनाएं आ रही हैं, और अनेकों प्रकार की कल्पनाओं को वो व्यंग के रूप में किसको व्यक्त कर रही हैं, उद्धव को, कि क्या हुआ होगा, कागज गरे में, कि या तो क्या होगा कि बहुत मूसलाधार बारिश आई होगी, जिसके कारण से मथुरा के जितने भी कागज हैं वे क्या हो गए होंगे, गल गए होंगे, क्योंकि बारिश होगी, बारिश होने के फलस्वरूप क्या होगा, जितने भी जो कागज हैं वे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, गल जाएंगे, मेघ के अंदर पानी से भीग जाएंगे। या फिर मसी खूटी, यानी कि पहले के समय में क्या होता था, ये पेन वगैरह नहीं थे बेटा आपके, उस समय क्या से लिखा जाता था, शाई और कलम से, जो लकड़ी की जो कलम बनी होती है सरकंडे के वृक्ष से, उससे लिखा जाता था, उसको डुबो के शाई के अंदर और फिर उससे वो पत्र लिखते थे। तो या फिर वो क्या बोल रहे हैं कि या फिर क्या होगा कि उनकी जो खूटी है अर्थात मसी यानी कि जो शाई खत्म हो गई होगी, या फिर क्या हुआ होगा, सर दब लागी जा रही, या फिर क्या हुआ होगा कि जंगल के अंदर आग लग गई होगी, यानी कि मथुरा के जंगल में क्या लग गई होगी, आग लग गई होगी, जिसके कारण से कि जो कमल बनाने के जो सरकंडे के जो वृक्ष है वह क्या हो गए होंगे, जल के समाप्त हो गए होंगे, और जिसके कारण से कि कलम नहीं बन पाई और श्री कृष्ण ने हमें पत्र नहीं लिखा। क्लियर बेटा, कि या तो क्या हुआ होगा, मूसलाधार बारिश हुई होगी, या फिर क्या हुआ होगा, श्री कृष्ण ने जो मसीह है यानी कि जो शाही है बस मथुरा के अंदर जो जितनी भी शाही है वो खत्म हो गई होगी, या फिर क्या हुआ होगा कि सरकंडे की जो वृक्ष है उसके अंदर जंगल में आग लग गई होगी, जिसके कारण सरकंडे के वृक्ष पूर्ण रूप से समाप्त हो गए होंगे। तो ये कारण हो सकता है, इस कारण से श्री कृष्ण ने हमारे प्रेम पत्रों का जवाब नहीं दिया। उसके बाद में लास्ट में वो और कल्पनाएं कर रही है, और कल्पना करते हुए क्या कह रही हैं, सेवक सुर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे, कि या फिर क्या हुआ होगा, क्योंकि श्री कृष्ण वहां जाकर तो हमारे साथ में तो क्या थे, हमारे समान ही थे वो यहाँ पे, लेकिन वहां मथुरा जाके तो वो क्या बन गए, मथुरा के राजा बन गए। तो वहां जाके तो वह स्वयं तो कोई कार्य करेंगे नहीं, भी जो राजा होता है, राजा स्वयं कार्य तो करता नहीं है, वो तो ऑर्डर देता है, आदेश देता है कार्य करने के लिए। तो हो सकता है कि सेवक सुर लिखन को आदो, कि जो श्री कृष्ण का सेवक है जो कि उनके पत्रों का जवाब देता है, वो क्या हो गया होगा, अंधा हो गया होगा। अंधा यानी कि उसके नेत्र नहीं रहे होंगे, या फिर वो किसी न किसी कारणवश अंधा हो गया होगा, नेत्रों की उसकी ज्योति चली गई होगी।
पलक कपाट हरे, या फिर उसकी जो पलकों की जो कवाट है यानी कि पलकें जो है वह पूर्ण रूप से क्या हो गई होगी, बंद हो गई होगी, जिस कारण से श्री कृष्ण ने हमें पत्र नहीं लिखे। क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? समझ में आ गया आपको कि संदेश कैसे बताए गए हैं? कि पहला तो कि हमने इतने संदेश भेजे जिससे कि मधुबन के कूप यानी कि मथुरा के कुएं भर चुके हैं, और अब तो पूरे मथुरा के निवासियों को भी पता चल गया है कि जो श्री कृष्ण है वह हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। उसके बाद में वो थर्ड लाइन में बोल रही हैं कि जितने पथिक हमने यहाँ से भेजे थे, उनको पत्र जिनके साथ में भेजे थे, तो हो सकता है कि वह श्री कृष्ण बड़े रसीले हैं और मोहित करने वाले हैं कि उन्होंने अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में पथिकों को फंसा लिया हो और वहीं पर रहने के लिए तैयार कर लिया गया हो, या फिर हो सकता है कि वो पथिक रास्ते में क्या गए हो, मृत्यु को प्राप्त हो गए हो। उसके बाद में वह सोच रही है ऐसा नहीं हुआ होगा, तो हो सकता है कि मूसलाधार बारिश आई हो जिसके कारण से मथुरा के जितने भी कागज थे वह क्या हो गए हो, समाप्त हो गए हो। फिर वो कल्पना करती है कि हो सकता है मथुरा की शाही खत्म हो गई हो सकता है कि जंगल में आग लग गई हो जिसके कारण से सरकंडे के वृक्ष जो है जो कि कलम बनाते हैं वह समाप्त हो गए हो, उनके पास में कलम नहीं हो, इस कारण से उन्होंने पत्र नहीं लिखा। या फिर हो सकता है जो उनका सेवक पत्रों का जवाब देने वाला है वह अंधा हो गया हो, उसके पलक कपाट बंद हो गए हो। तो इस तरह से वो क्या कर रही है बेटा, बहुत सारी कल्पनाएं कर रही है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ओके बेटा, क्लियर? आगे वाला पद चले अपन। आगे देखिए, तीसरा पद, लास्ट पद है इसका, ऊधो मन माने की बात। देखिए बेटा, बहुत प्यारा है ये, हमारे खुद के जीवन से भी संबंधित है कि हमारा मन जिससे लग जाता है, जिससे हमारे मन को लगाव हो जाता है, उस व्यक्ति में कितनी खामियां हो, कितनी कमियां हो, वो कमियां हमें उसकी नज़र नहीं आती है। हम सिर्फ क्या देखते हैं, उस सामने वाले व्यक्ति की खूबियाँ। सामने वाला व्यक्ति हमें कितना ही समझाए, दूसरा व्यक्ति हमें कितना ही समझाए कि नहीं ये व्यक्ति तेरे लायक नहीं है, इसके अंदर ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, लेकिन हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसकी सारी कमियां और सारी खामियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा कौन ऐसा है जो कि निस्वार्थ आपको प्यार कर सकता है? यस, आपके मदर एंड फादर। सिर्फ एक वो हैं जो आपको बिना किसी स्वार्थ के सच्चा प्रेम कर सकते हैं, सिर्फ वो ही है पूरे संसार में। बाकी और कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो आपको दिल से स्नेह करे और आपकी गलतियों को भी नज़रअंदाज करे। तो नेक्स्ट अपने मदर एंड फादर का देखिए। अब पढ़ते हैं अपन ऊधो मन माने की बात, वापस लौटते हैं अपन कि ऊधो को संबोधित करती हुई गोपियाँ कह रही है कि ऊधो ये तो मन माने की बात है, कि यानी कि ये जो मन है, ये मन कब किससे उसका लगाव हो जाए, ये तो मन की बात है। कैसे एग्जाम्पल दे रही है वो, कि क्या क्या उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि व्यक्ति को जब प्रेम होता है तो वो कितना अपने सामने वाले के लिए समर्पण की भावना रखता है। देखिए, दाग छुआरा छोड़ी अमृत पर विषकारी विषखार, कि जो अमृत के समान जो दाग और छिवारा, अच्छे जो मीठे और अमृत के समान जो फल है, वह जो फल है उन फलों को जो है विषकारी जो कीड़ा होता है वह उन फलों को क्या कर देता है, छोड़ देता है। और किसका सेवन करता है वो? विष का। क्यों करता है? क्योंकि उसको किससे प्रेम है? विष से। यानी कि दाग छिवारा, दाग और छिवारा बहुत ही मीठे अमृत के समान फल है, वह उनका सेवन नहीं करता है और उनको छोड़कर वह किसका सेवन करता है? विष का। क्यों? क्योंकि उसका लगाव, उसका स्नेह, उसका प्रेम किससे है? विष से। अर्थात जिसका मन जिससे जुड़ा हुआ रहता है वह उसी के प्रति समर्पित रहता है। क्योंकि उद्धव को समझा रहे थे ना कि श्री कृष्ण को आप है ना ईश्वर के रूप में समझो, अपने प्रेमी के रूप में मत समझो। तो वो बोलते हैं कि भाई हम उनको ईश्वर नहीं मान सकते, हमारे लिए वो ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, हमारे लिए तो वो क्या है, हमारे जो बाल सखा है, बाल सखा के रूप में ही है। तो वो बोल रही हैं कि भाई आप हमें कितना ही समझाओ। उन्होंने बहुत प्रयत्न करे उनको समझाने के लिए, बहुत सारी उनकी कृष्ण की कमियां भी बताई, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि कृष्ण में कितनी कमियां हैं, वो कैसा भी है, लेकिन हमारा स्नेह और हमारा प्यार तो उसी के साथ में जुड़ा हुआ है, हम किसी भी तरह से उनको नहीं छोड़ सकते। तो उसी के लिए वो एग्जाम्पल दे रही है
विषकारी कीड़ा का दिया पहला कि विषकारी जो कीड़ा होता है वह दांत और छिवाड़े जैसे मधुर और मीठे फलों को छोड़कर किसका सेवन करता है? विष का सेवन करता है। उसको कितना ही दो आप दांत छिवाड़ा, उसको छोड़ देगा वो, उनका सेवन नहीं करेगा वो, जबकि वो मीठे पदार्थ है, लेकिन किसका सेवन करेगा? विष का, क्योंकि उसको स्नेह किससे है? विष से। वह विष से प्यार करता है, वो ही उसके लिए महत्वपूर्ण रखता है। दूसरा देखो बेटा, जो चकोर को दे कपूर फल तजी अगार अगार, अर्थात जो चकोर नाम का एक क्या होता है? पक्षी होता है, जो कि किसका सेवन करता है? किसका सेवन करता है बेटा? बताया मैंने, जो चकोर को दे कपूर को ही तजी अगार अगार, तो किसका सेवन करता है चकोर नामक पक्षी? अंगारों का, जलते हुए अंगारों का सेवन करता है। तो उसको कपूर के समान शीतल पदार्थ अगर उसको देंगे, उसको कपूर देंगे, कपूर बड़ा शीतल होता है ना, शीतल चीज होती है कपूर, बहुत ठंडक महसूस करता है या बहुत ठंडक प्रदान करता है, लेकिन वह उस कपूर का सेवन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको कपूर से प्रेम ही नहीं है, वह कपूर को प्राप्त करना ही नहीं चाहता। वे किसको प्राप्त करना चाहता है? अंगारों को, जलते हुए अंगारों का सेवन वो करता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि चकोर नामक जो पक्षी है वह क्या है? उसको किससे प्रेम है? अंगारों से प्रेम है। उसको कितने ही शीतल पदार्थ जो कपूर है अगर उसको खाने को दिया जाए तो वह कपूर का सेवन नहीं करेगा। वह किसका सेवन करता है? जलते हुए अंगारों का, अर्थात उसको किससे स्नेह है? अंगारों से स्नेह है। इस कारण से उसके बारे में ये बताया गया है। आगे देखिए बेटा, आगे चौथी लाइन में बताया गया है, मधुप करत घर फोरी काट में बदत कमल के पात, अर्थात जो मधुप यानी कि भंवरा जो होता है ना, उसके जो दांत होते हैं वह अपने दांतों के द्वारा क्या करता है? कठिन जो काठ यानी कि लकड़ी, काठ अर्थात लकड़ी जो होती है उस लकड़ी में भी क्या कर देता है? छेद कर देता है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े वृक्षों के अंदर जो भंवरे होते हैं ना, वो भंवरे अपना निवास स्थान बना के रखते हैं, यानी कि वो पेड़ जो होते हैं ना, उस पेड़ के अंदर क्या करते हैं? छेद कर देते हैं, और उस छेद को अपने मुख के द्वारा, अपने दांतों के द्वारा उसमें छेद कर देते हैं और उसको अपना निवास स्थान बना लेते हैं। तो उनके जो चाहे तो वो किसमें छेद नहीं कर सकते, जब कठोर जो लकड़ी है उस लकड़ी के अंदर भी वो छेद कर सकते हैं मधुप यानी कि भंवरा। लेकिन आगे देखिए, गांठ में भदत कमल के पात, लेकिन जब वो कमल के आगोश में जाते हैं, उसके पास में जब वो बन जाते हैं तो वह कमल को काट कर बाहर नहीं निकलते, जबकि उनको पता है कि वह इस जो पुष्प है, इस पुष्प में अगर बंद हो गए और बंद होने के बाद में अगर पुष्प खिलेगा तो वह क्या हो जाएंगे? मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन वह कमल के पुष्प को नुकसान नहीं पहुंचाते, अपनी मृत्यु उनको मंजूर है लेकिन वह कमल के पुष्प को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जबकि वो चाहे तो कर सकते हैं ना ऐसा, कि जो काट के अंदर छेद कर सकता है, तो कमल का पुष्प तो कितना नाजुक होता है, उसमें क्या वो छेद करके बाहर नहीं निकल सकते? निकल सकता है ना, भंवरा आसानी से निकल सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसलिए नहीं करता क्योंकि वो उसको किससे प्रेम है? कमल के पुष्प से उसको प्रेम है, जिसके कारण से कि वह उसको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है। खुद मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपने प्रेमी, अपने जिससे वो प्रेम करता है, उसको समाप्त करने के लिए वह तैयार नहीं है। आगे देखिए, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। अब उसके बाद में लास्ट में वो बोलती हुई कह रही है कि पतंगा नाम का एक कीट होता है। आपने देखा होगा बारिश के समय या फिर जब भी कोई अपन लो जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं या कोई भी अग्नि जलाते हैं, कोई भी आग जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे कीट होते हैं ना उसके आसपास में आते हैं, अग्नि के आसपास में घूमते रहते हैं और आग के लपटों में जाके अपने आप को स्वाहा कर देते हैं, यानी कि समाप्त हो जाते हैं। उनको पता है कि आग के लपटों के पास में वो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो उसके पास में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको किससे प्रेम है? आग से प्रेम है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, कि वह उनको पता है कि वह अग्नि के पास में जाएंगे पतंगा तो वह क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वह अग्नि के पास में जाना पसंद करते हैं। क्यों जाना पसंद करते हैं? क्योंकि उनको किससे प्रेम है? उनको अग्नि से यानी कि आग से प्रेम है। तो जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसको किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकता है। लास्ट लाइन देखिए,
सूर्यदास जाको मन जासो सोही ताही सुहात। लास्ट में सूरदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही है कि जो जिससे प्रेम करता है, जो जिससे स्नेह करता है, वह ही उसको सुहाता है, उसके अलावा और दूसरा व्यक्ति उसको नहीं सुहाता है। कि आप कितना ही हमें बोलो कि श्री कृष्ण को हम भूल जाएं, हम योग मार्ग अपना लें, हम ज्ञान मार्ग अपना लें, नहीं, हमारे तो प्रियतम श्री कृष्ण ही है, चाहे उसमें कितनी खामियां हैं, कितनी कमियां हैं, हमारे लिए तो वो ही क्या है, सर्वे सर्वा है। हमने एक बार उनसे प्यार किया है तो जब तक हमारे घट में प्राण है तब तक हम उनको किसी भी तरह से नहीं छोड़ सकते। क्लियर बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा अपन चलते हैं, दोनों पद समझ में आ गए अच्छी तरह से आपको। बेटा अब अपन चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपको क्या करना है, यस पता है ना आपको बेटा, दो पद की आपने सेपरेशन व्याख्या कर ली होगी, इन दोनों पदों की भी आपको सेपरेशन व्याख्या करनी है, प्लस आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं इस लेसन के। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से आके स्कूल में मिल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, कोई भी आपको इसे स्टडी से संबंधित किसी भी तरह से दिक्कत आए तो। ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर।